नमस्कार दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था बीएड सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जिनका सत्र 19 से लेकर 21 वर्ष था, 2019 से लेकर 2021 वर्ष, उनके साथ प्रॉब्लम थी सीटेट के फॉर्म में, जिसमें उनका जो अपीयरिंग में अगर वो डालते थे तो 2022 ही ऑप्शन आ रहा था, 2021 नहीं आ रहा था। वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। उसमें सीटेट क्या फॉर्म भरोगे तो उसमें 2021 भी आएगा और 2022 भी आएगा, तो आप अपीयरिंग के साथ फिल कर सकते हो। तो उस प्रॉब्लम को मैंने बताया था सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अब मेरे पास काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी मैसेज और कमेंट बॉक्स में और उन स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट्स के, मैं उनको एक एक करके सबको समराइज़ करता हूँ। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेरी आ रही है स्टूडेंट के साथ कि सर क्या हम अपीयरिंग भर सकते हैं अगर हम 2020 और 22 के स्टूडेंट हों। तो आपको मैं बता दूं कि अपीयरिंग में वो सब स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे जो 2020, 22 या 21 वाले भी स्टूडेंट, यानी 19 से 21 वाले भी हो जाएंगे जिनके पेपर नहीं हुए हैं या पेपर हो गए हैं तो रिजल्ट नहीं आए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अपीयरिंग में हम डाल सकते हैं, हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा। तो सीटेट ये नहीं मांगता है कि आप अपीयरिंग में हो तो आपका वैलिड नहीं होगा, आपका रिजल्ट आएगा तभी वैलिड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपीयरिंग का मतलब ही उनका यही है कि आपको अपीयरिंग में डाल सकते हो। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो और बढ़िया बात है। लोगों के मेरे कई जानने वाले हैं जिनका अपीयरिंग में सीटेट और टेट क्लियर हो गया और उसके बाद उन्होंने जॉब को भी उसी सीटेट और टेट के आधार पर जॉब को भी प्राप्त किया है। तो आपको मैं बता दूं अपीयरिंग में सब स्टूडेंट जो 2020-22 वाले हों या 19-21 वाले हों जिनका पेपर हो गए हों या पेपर के रिजल्ट नहीं आया हो, तो वो सब अपीयरिंग में डाल सकते हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के साथ कि सर उसमें जो कॉलेज है, कॉलेज हमारा नहीं दिखा रहा है या कॉलेज दिखा रहा है तो एक साथ कई ऑप्शन आ रहे हैं उसमें कॉलेज के। उसमें कभी जैसे CCS वालों के साथ काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे ऑप्शन में हमारा कॉलेज के नाम 2-2, 3-3 आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कॉलेज का नाम आ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, तो आपको पहले यूनिवर्सिटी का ही नाम रखना है। अब उसमें कई आ रहे हैं तो आपको हो सके तो जो आपका नाम यूनिवर्सिटी का आपके रिजल्ट के अलावा आपके उसमें हो, आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी है तो आप उसको फिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको किसी में भी कर देते हो। तो हो सकता है ये सीटेट के फॉर्म में ये CBSE की तरफ से ये शायद हो सकता है कुछ क्लिच आ गया हो, उसमें इस वजह से ज़्यादा कॉलेज आ गए हो, किसी कॉलेज नहीं आ रहा है। अगर वहाँ कॉलेज आपका नहीं आ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें अदर में शो करना है। आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ आप अदर शो करेंगे और उसको मैनुअली फिल करेंगे। अगर आपके ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ उनमें से कोई एक जो लग रहा है कि ये शायद सही हो सकता है तो उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। तीसरी जो क्वेरी आ रही है कि सर हमारी फ़ीस कट गई है, तो फीस की प्रॉब्लम आ रही है, फीस कट गई है, अब वो सर उसमें शो नहीं कर रहा है या साइट जो है अभी ज़्यादा बिजी चल रही है या साइट में अभी कुछ क्लेसेस हैं तो उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि 72 घंटे का इंतजार करें। 48 से 72 घंटे के अंतर्गत आपकी जो फीस कट गई है या तो वो अकाउंट में वापस आ जाएगी। अगर सक्सेसफुल नहीं हो जाती है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका फॉर्म में आप दोबारा से उसे वापस लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को, तो आपको उसमें शो करेगी, ठीक है। तो उसमें अगर 72 घंटे से भी ज़्यादा लग जाए तो आप उसे मेल कर सकते हैं अपनी अकाउंट के, अगर आपके पास जो आईडी वगैरह उसकी जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है उसको आप फिल कर सकते हैं, अपनी लॉगिन से संबंधित कुछ जानकारी दे सकते हैं। सीटेट CBSE के उस पर आप लॉगिन मतलब मेल कर सकते हैं, इससे आपको जानकारी या कॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई इशू इतना इसमें बड़ा नहीं है। आप वो 72 घंटे और हो सके उससे 72 घंटे के बाद 24 घंटे और इंतजार कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल प्रॉब्लम को टाइम लगता है। अभी काफ़ी सारे लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो फीस की प्रॉब्लम या अगर इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फीस से संबंधित ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीस से संबंधित ही कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो फॉर्म में और भी प्रॉब्लम आ सकती है, लॉगिन करने में, आपका फ़ोटो अपडेट करने में। तो ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है अब आपको 72 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम अपीयरिंग वालों के साथ ही आ रही है कि अपीयरिंग वाले उसमें अपीयर या पासिंग ईयर क्या भरना है आपको। तो पासिंग ईयर आपको वो भरनी है। अगर अपीयरिंग वाले होंगे तो आपको 2022, अगर हो रहा है आपका कंप्लीट 2022, अगर 21 हो रहा है तो 21 भरना है। और अगर किसी का सत्र 18 से 20 हो लेकिन उनका जो रिजल्ट है, उसकी जो मार्कशीट है, उसमें जो डिग्री है, उसमें अगर 21 आया तो आपको 21 ही भरना है, ठीक है। उसमें कोई पासिंग ईयर मांग रहा है, वो अपने पास किस वर्ष किया है तो 2021 भर देना है। तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको जो वर्ष हो उसको आपको भर देना है। अपीयरिंग ईयर हो गया। इसके अलावा जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे लैंग्वेज मांगेंगे, तो आपको लैंग्वेज में देखना है कौन सी लैंग्वेज आपको फर्स्ट रखनी है। फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, थोड़ा सा उसके क्वेश्चन डीपली आते हैं, तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज वो भरनी है जिसमें आपका अच्छी कमांड है। तो अगर आप हिंदी भरना चाहते हैं तो हिंदी भर सकते हैं, इंग्लिश भरना चाहते हैं तो इंग्लिश भी भर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से फिल कर सकते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज में आप कोशिश करें
कोई सी भी इंग्लिश या संस्कृत भरना चाहते हैं संस्कृत, कोई सी भी एक लैंग्वेज भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएड के स्टूडेंट को जब हम उसमें भरते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपको कौन सा कोड भरना है, तो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट पेपर होगा बीएड का वो आपको उसमें कोड भरना है 5, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें मांग रहा है कि आपका कौन सा कोड, उसमें 7 नंबर कोड भरना है बीएड का। इसके बाद आपको बीएड का वो ये मांगेगा कि आपका जो बीएड डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आप उसमें डिग्री भरना है, क्योंकि जो बीएड होती है वो डिग्री, आप कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैसे इसमें डिग्री ही आपको भरना है क्योंकि बीएड एक डिग्री की है कोर्स, इसमें डिप्लोमा कोर्स नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सर हमसे रॉन्ग फिल हो गया है, या हमने उसमें जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर में हमने 2022 उसमें आ गया था, हमने 2022 को फिल कर दिया, उसमें ध्यान नहीं दिया, या हमने कोई रॉन्ग एंट्री हो गई है। तो उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की परेशानी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से खुद पहले से ही इसमें डेट दी रखी है, और उसमें डेट दे सकते हैं कि आप 19 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, 20 तारीख उसको जमा करने की फ़ीस को, और 21 तारीख तक कंप्लीट करने की। तो 21 कंप्लीट करने की, उसके बाद नेक्स्ट डे से ही 22 तारीख से ही आपका विंडो ओपन होगी 22 से 28 तक, जिसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा गलत हो गया है। बार बार आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारा गलत हो गया तो उसे कैसे सही करना है, तो करेक्शन करने को आपको मौका मिलेगा, तो करेक्शन आप कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट होगी वो उसकी डेट 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक रहेगी। तो 22 से 28 के बीच आप कभी भी उसको करेक्शन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी ज़्यादातर क्वेरी को मैंने सभी को ले लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।